वेलकम टू अभी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो एक्सरसाइज फर्स्ट है रियल नंबर, उसका जो है फोर्थ क्वेश्चन जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फोर्थ क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी दर्शाना है कि ये होता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और b = 3m+1। तो हम 3 मान लेते हैं किससे? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? तो हम लोग पढ़े हैं फार्मूला A = BQ + R। ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे, ये फार्मूला होता है, ठीक है। जहाँ ठीक है, जो R है वह 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और जो R का वैल्यू है वह B से छोटा होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो B है वह 3 है, तो R का संभावित मान क्या हो जाएगा? तब R का संभावित मान = 0 हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है, क्योंकि जो B है, B से हमें छोटा चाहिए, तो 0, 1, 2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, पूर्णांक का वर्ग दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसमें रखते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे। ये R का जो वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जब R = क्या हो, 0 हो, तो क्या होगा? तो यहाँ जो है, जो A का वैल्यू होगा क्या हो जाएगा? B तो 3 है और Q + 0, यानी A = 3Q। अब हमें इसका क्या निकालना है? तो इसका वर्ग। तो दोनों पक्षों का यहाँ हम लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? A² = 3Q²। तो ये हो जाएगा A² = 3 × 9Q²। तो यहाँ पे हम A² = जो 9 है, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3Q²। तो हम इसको 3Q को हम कुछ लेट कर लेते हैं, तो A² हो जाएगा 3K1 हम लेट कर लेते हैं, जहाँ
जहाँ K1 इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, पुनः R इज इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे तो A इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, यहाँ 3Q प्लस 1 का स्क्वायर। क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3Q का स्क्वायर प्लस 2AB 2A और B प्लस B का स्क्वायर। ये हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर, तो 3 का Q 9Q स्क्वायर प्लस 2 3 6Q प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि हम यहाँ जो Q है, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ A स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम इतने को K2 मान लेते हैं जो कि एक कांस्टेंट है, या पूर्णांक कह ले तो है, और 1 जहाँ K2 इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। ठीक है, पुनः हम यहाँ देख सकते हैं, पुनः R इज इक्वल टू 2 रखने पे क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 3Q प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो करते हैं A स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ मिटा करके हम बना देते हैं इसको। चलिए, ठीक है, यहाँ बना देते हैं तो हमें A स्क्वायर क्या मिल जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर होता है, तो 3Q का स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 और A और B कितना है, तो 2 है, प्लस क्या होता है B स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 Q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12Q प्लस 4। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हम 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ 3 हम कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और इतने को हम k3 मान लेते हैं तो प्लस 1। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि k3 जहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ जहाँ k3 क्या है, इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ये है। अब हम तीनों में देख रहे हैं कि 3k प्लस 1, यहाँ 3k प्लस 1 और वहाँ 3k1 आया था, ठीक है, k1। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्या कि k1 k2 और k3 एक पूर्णांक है। तो हम लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे यम भी क्या था, एक धनात्मक पूर्णांक था, यम के लिए एक पूर्णांक था ये, तो इसके स्थान पे हम यम लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, इसीलिए तो हम देख पा रहे हैं कि ये इसी का रूप का आ रहा है 3m या 3m प्लस 1, ठीक है, 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 ऐसा ही आता जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 एक क्या है, तो हमें यही दर्शाना था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कि एक धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है, ठीक है, जो कि हमें प्रूव्ड भी करना था, जो कि प्रूव